कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा पुलिस की तरफ से। ये पैसे खा रहे हैं, सरासरी खा रहे हैं, इसमें कोई दौर नहीं है। नीचे से ऊपर से सब अधिकारी, कोई भी इंसान सीधे तरीके से बात नहीं कर रहा। कोई तो ये बोल देता है कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं हमारे पास, इसलिए हमने चालान पेश नहीं करा। 2-3 नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर है के झज्जर से। आम लोगों की सेवा और सुरक्षा देने का ढोल पीटने वाली झज्जर पुलिस एक महिला से जबरदस्ती करने का कपड़े फाड़ देने की कोशिश करने वाले दोषियों को 4 महीने में भी गिरफ्तार करने में रही नाकाम। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाए मोटी रकम लेकर आरोपियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप। आरोपियों के खिलाफ दी शिकायत को महिला जांच अधिकारी द्वारा फाड़ देने व सबूत के तौर पर मारपीट के दिए सीसीटीवी फुटेज पुलिस फाइल से कर दी गायब। पीड़िता ने अदालत में 164 के तहत दर्ज कराए बयान में खोली पुलिस की पोल। आईजी, एसपी, डीएसपी व एसएचओ से भी मिल चुका है पीड़ित पक्ष। नहीं मिला न्याय, सरकार से न्याय दिलाने की गुहार। आम लोगों की सेवा और सुरक्षा देने का ढोल पीटने वाली झज्जर पुलिस एक महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश करने, उसके कपड़े फाड़ देने व बुरी तरह पीटने वाले दोषियों को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हुई है। झज्जर पुलिस 4 माह पूर्व एक घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाले एवं डंडों, लात, गुस्से, थप्पड़ों से बुरी तरह पीटने, बाल घसीट कर घर से बाहर लाकर बेइज्जती करने वालों को आज तक आरोपियों को पकड़ना तो दूर, अदालत में चालान तक पेश नहीं कर सकी है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर मोटी रकम लेकर आरोपियों को न केवल संरक्षण देने गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि आरोपियों के खिलाफ दी लिखित शिकायत को महिला जांच अधिकारी द्वारा फाड़ देने, एक नई शिकायत दर्ज करने के संगीन आरोप लगाए हैं। सिर्फ यही नहीं, सबूत के तौर पर मारपीट के दिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस फाइल से गायब करने के भी आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में तो बाकायदा पीड़िता ने अदालत में 164 के तहत बयान दर्ज कर पुलिस की पोल खोल दी है। झज्जर के छावनी मोहल्ले में 23 मार्च की शाम करीब 6 बजे एक दबंग पड़ोसी, रिश्ते में जेठ लगने वाले मुकेश ने आनंद मिस्त्री के घर में घुस गया और आनंद की पत्नी दीपा के साथ न केवल जबरदस्ती करने की कोशिश की, बल्कि कपड़े तक फाड़ दिए। जब पीड़िता ने इसका कड़ा विरोध किया तो इसी बीच आरोपी मुकेश की पत्नी और बेटे भी वहां आ गए। इन दोनों ने दीपा को बचाने के बजाय लात, गुस्से, थप्पड़ों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। आरोपी के तीनों आरोपी पीड़िता को बाल लोग से घसीटते व मारते पीटते सड़क पर ले आए। आरोपियों ने पीड़िता से उसका मोबाइल भी छीन लिया। इस दौरान चीख पुकार सुनकर पीड़िता का भतीजा मौके पर आया और पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से बचाया। इस मारपीट के दौरान दीपा को गंभीर चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गई थी। बाद में उसे झज्जर सिविल अस्पताल भेज दिया गया। गंभीर हालत के कारण डॉक्टरों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने पुलिस को शिकायत तो दी, तो जांच अधिकारी आरती ने उनकी शिकायत को फाड़ दिया और अलग से शिकायत दर्ज की। हालांकि उन्होंने आईओ की इस हरकत का विरोध किया था, क्योंकि शिकायत में आरोपियों द्वारा उसके मोबाइल को छीनने का जिक्र किया था। उस समय आईओ ने कहा था कि वह 2 घंटे में उसका मोबाइल वापस दिला देगी, लेकिन आज 4 महीने बीतने के बाद भी ना तो उनको गिरफ्तार कर पाई है, ना ही उनका मोबाइल बरामद कर पाई है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष थाना प्रभारी डीएसपी, एसपी से मिला था। बाद में आईजी से भी मिलने जब रोहतक गए थे, उन्हें आईजी से भी नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने सरकार से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। झज्जर से AK चौधरी की रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? दीपा सर। क्या बात घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ 4 महीने पहले एक घटना हुई थी सर। उसमें नाते में जेठ लगते हैं, वो मेरे साथ घर में घुस के मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मौके वारदात पे उसकी लड़की और उसकी वाइफ, मैं जब चिल्लाई तो वो मेरे घर पे आए, बोले कि मेरे पापा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो मुझे घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले गए, मेरे डंडों के साथ मार पिटाई की। उसकी वाइफ, मैंने अपने घर वालों के पास फ़ोन करने की कोशिश की तो मेरे हाथ से फ़ोन भी छीन के ले गई। वो मेरा फ़ोन अभी तक नहीं दिया। पुलिस वालों ने मुझे बोला था कि 2 घंटे में आपका फ़ोन दे देंगी, वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। ना इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है। 4 महीने हो चुके हैं, मैं हर एक इंसान से मिल चुकी हूँ, डीएसपी से, एसपी से, एसएचओ से, तो पता नहीं कितनी बार बात हो चुकी है। लेकिन मैं अब सोमवार को आईजी से भी मिली थी, वहाँ से भी कोई वो नहीं मिली मुझे इन्फॉर्मेशन। मिल के आए थे उनसे पर्सनल? जी, उनसे मिलने नहीं दिया। कल डीएसपी से भी मिले थे, उनसे भी बोला था सर मेरा फ़ोन दिला दो। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आपका नंबर दे जाओ और हम ट्रेसिंग पे डलवा देंगे। अभी तक चालान भी पेश नहीं किए हैं सर मेरे। तो जो पुलिस में आपने दर्ज कराई थी तो लेडीज ने आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है? नहीं सर, मैं एक सिटी थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा के आई थी सर, जाके खुद अपने हाथ से लिख के आई थी। उन्होंने वो तो मेरी वो फाड़ दी सर, और घर पे आके दोबारा मेरी एप्लीकेशन लिख के गए हैं सर। उनका एप्लीकेशन लिख के जाने का क्या मतलब था मेरे घर पे आके? वो आते तो मेडिकल में आते, मैं एक दिन मेडिकल में रह के आई हूँ, मेडिकल में भी नहीं आई वो। मैं खुद जाके लिखवा के आई तो वो उन्होंने फाड़ दी और घर पे आके दोबारा लिख के लेके गया। उसमें मेरा फ़ोन कटवाने के लिए आए थे सर, वो बोले 2 घंटे में आपका फ़ोन दे देंगे। 2 घंटे से अब 4 मतलब अब जो एफआईआर दर्ज किया उसमें फोन का कोई जिक्र नहीं है? हाँ, वो उन्होंने कटवा दिया। 164 के बयान में मैंने फोन वापस कोर्ट में आपने 164 के बयान दर्ज करा दिया, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। अभी अच्छा, आपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारे उपलब्ध करा दिए पुलिस हाँ, को? सब कुछ दे दिए सर। उसमें से मेरी फाइल में से ना तो मेरे डिस्चार्ज का जो कार्ड होता है पीजीआई का, ना तो वो है, ना उसमें मेरी सीसीटीवी फुटेज की कोई डीवीडी है। सीडी डाली थी हमने उसमें, वो भी नहीं है सर। तो अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि इस पे उनको कि सर मेरे को न्याय दिया है सर, सरकार की तरफ से मुझे न्याय मिले, मेरा फ़ोन दिलाया जाए। मुझे नंबरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है सर। मेरे बैंक अकाउंट में, आधार कार्ड में, सभी जगह वही नंबर हैं और हमारे फ़ोन का मिसयूज़ कर रहे हैं सर। वो फ़ोन पे चलाने की कोशिश की जा रही है हमारे फ़ोन पे। आनंद सर। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर मैं तो घर पे था नहीं, मेरे घरवाली है दीपा, उसके साथ इन पड़ोसियों ने छेड़छाड़ करी थी, तो मारपीट करी थी और जैसे घसीटते हुए बेइज्जत करी थी और कपड़े कुपड़े फाड़ रखे थे उसके। तुरंत मौके पे उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश करी थी मेरे पास, तो उसके हाथ से वो, उसकी घरवाली, उसकी लड़की है, वो 3 आदमी थे जो मारपीट कर रहे थे और वो फ़ोन खोस के ले गए, उसके हाथ से छीन लिया उन्होंने। मेरे पास कॉल भी नहीं हुई, तो दूसरे फ़ोन से इन्हें कॉल की तो यहाँ मेरे को तो ये बेहोश हो, मैंने तो यहाँ आकर संभाला था, तो वो तुरंत मौके पे वे वारदात करके यहाँ से फरार थे। कब की घटना है ये? करीब 4 महीने, ये करीब है 23 तीसरा महीना था और 2021 की बात है। और अब तक है ना हमारे को किसी प्रकार का भी न्याय नहीं मिला, एसपी से, डीएसपी से, और ये जो भी है अपने सिटी थाने के एसएचओ साहब, मैं कई बार उनसे भी मिल चुका हूँ, तो उन्होंने ने भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि हमारा मान लो असंतुष्टि हो जाए। तो ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं ये कि समझौता कर लो, समझौता नहीं कर लो। ये कहते हैं कि तुम्हारे पे भी उन्होंने केस कर रखा है, अच्छा तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा डाल रखा है, हम ज़्यादा सियाने मत बनो, इस तरह की कोई बात करते हैं ये। हमने तो उनको 1-2 बारी बोला भी है, सर हमारे तरफ देख लो, हम गरीब आदमी है, इतने बड़े फुटेज भी आपने उपलब्ध कराए, हमारे पास फोटो भी थी। उन्होंने ना सीसीटीवी कैमरे से मैंने वो सीडी बनवा के दी थी, आरती और धारणी थी जो आईओ थी, उसको उन्होंने उसको भी नहीं रख रखा है, गायब कर दिया उससे, उसमें रिपोर्ट में नहीं है सर। और मैंने 1-2 बारी आरती और धारणी जो आईओ थी हमारी, उससे बात करी थी, वो भी सीधे तरीके से उसने बात नहीं करी। तो हम कई जगह गए, 2 दिन पहले हम आईओ के पेश हुए थे, आईजी के वहाँ रोहतक, तो अब तक तो हमारे को कोई आश्वासन मिला नहीं है किसी प्रकार का भी। कल डीएसपी के पेश हुए थे,
तो उन्होंने बोला था चलो कोई नहीं, मैं फ़ोन करता हूँ सिटी थाने में, आपका हो जाएगा। मगर सर हमारा फ़ोन दिला दो। उसके अंदर है ना, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे 2 नंबर हैं और हमारे को कोई भी आश्वासन नहीं बोल देता है कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं हमारे पास, इसलिए हमने चालान पेश नहीं करा। 2-3 दफ़ा हमने वो था क्या नाम आयु जगदीश, अभी जो आरती होलदारनी मैडम है उसको चेंज कर दिया है। अब जगदीश के पास हमारा केस है, उससे मैंने बात की थी, वो बोला कि मेरे पास है ना आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे। हमारे घर एप्लीकेशन जिस तरह भी कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे पास कभी फ़ोन आता, ना कोई जानकारी लेना था, कैसे झगड़ा होता, कैसे क्या होया, कुछ भी नहीं है। मगर नया आयु है वो, उसने भी सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ रही है भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कार्रवाई नहीं कर रहा। नो बोले सर आपके मेडिकल के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए चालान पेश नहीं हो रहा। उन्होंने पल्ला झाड़ दिया और कोई अपने सीधे तरीके से बात नहीं कर रहा। वे सब बहना बिके हुए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हो? आप किस हम ये चाहते हैं, हम सरकार की तरफ से न्याय चाहते हैं, क्योंकि हम मारपीट तो कर नहीं सकते, हम हैं गरीब आदमी और वो है अगले पैसे वाले आदमी, पैसे से खरीदा जा रहा है उनको, और इसीलिए हमारी सुनाई नहीं हुई।